क्या आप लोग इसी तरह से पर्वत की कंदराओं में अपनी जान छिपाए हुए बैठे रहोगे? क्या कोई आपत्ति निवारण का उपाय भी सोचा है महाराज? देवी वसुंधरा, कहिए महाराज। ये तुम्हारी अकेली विपत्ति नहीं है, ये हम सभी की विपत्ति है। परंतु क्या करें, उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग रखा है, उस पर विजय प्राप्त करना हम सबके लिए असंभव है। अतः हम सभी लोग मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास चले, शायद उनके पास हमारी विपत्ति निवृत्ति का कोई उपाय हो। चलो हम सब लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सूर्य मुनि गण सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में सभी देवताओं का प्रणाम प्रणीत हो। आइए देवताओं, पृथ्वी, आप लोग सब इसलिए आए हैं वह सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है। लेकिन फिर भी वे भक्तों की मन की पीड़ा को जानते हैं। सभी लोग मन में धारण करिए पृथ्वी, वह इस दारुण विपत्ति को अवश्य ही नष्ट करेंगे। तो फिर बैठ जाओ भाई सब लोग। ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, फिर वो भंजी दारुण विपत्ति। बैठ जाओ सभी लोग। करें बेचारा कहाँ पाई प्रभु जिससे करीब का जाने का कोई वो परनि दिवस प्रभु सोई। हे देवताओं, मेरे समझ में वैकुंठ लोग चला जाए, भगवान के वही दर्शन होंगे। हे देवताओं, मेरे विचार में तो ये है कि प्रभु साकेत लोक में बसते हैं, इसलिए साकेत लोक चला जाए। हाँ देवता अगर देखिए हमारी समझ में तो आ रहा है कि क्षीर सागर पर चला जाए, भगवान क्षीर सागर पर मिलेंगे। बैकुंठ में मिलेंगे, बैकुंठ में चला जाए, क्षीर सागर में मिलेंगे, क्षीर सागर चला जाए, गोलोक में मिलेंगे, गोलोक चला जाए। नहीं, हम तो अपना विचार बता रहे हैं, सुनिए आप लोग। व्यापक है
भाइयों कहीं नहीं जाना, यहीं पर प्रेम से पुकारा जाए तो यहीं पर परमात्मा आ जाएंगे। तो हो जाओ, मेरे साथ उठ कर उनका गुणगान करो। हो जाओ साथ उनका उठ कर गुणगान करो। करुणानिधि ही प्रकट होंगे, करुणानिधि ही प्रकट होंगे। इसलिए भाइयों सब लोग यहीं पर खड़े होकर के उन परमात्मा का आवाहन किया जाए, यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। अरे भोले बाबा, साधु हो साधु हो साधु हो, आपकी वाणी सत्य है, लेकिन जय जयेश्वर जय जय सुर नायक सुखदायक प्रणतपाल जय सुरारी सिंधु सुनारी धरणी अद्भुत
का शरीर धारण करके आने ही वाला हूँ। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दिनों की। वध हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खम्भ से निकला था, अब वो ही रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जब की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों भागा है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वो फिर से दौड़ा आएगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। जय हो जय हो जय हो। ओ भक्त कृष्ण भगवान की, परमानंद भगवान की, ओ सच्चिदानंद भगवान की। कमल ब्रह्मवाणी सुनि गाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरि समझावा, अभय भई भरोसे दिया। अय पृथ्वी, अब अपने मन में धैर्य को धारण कीजिए। भगवान ब्रह्म की वाणी कभी असत्य नहीं होती। उनके कहे हुए वचन सत्य हैं। वह अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे और इस पर समस्त भूमि का भार हरेंगे। लेकिन अब आपका सर्वप्रथम यह काम होगा कि आप उनके आने के अनुसार और रहने के अनुसार यथा उचित मार्ग, यथा उचित स्थान और उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋतु और पुरुषु का त्याग करते हुए उन्हें जैसी भी आवश्यकता हो वैसा उन्हें ध्यान देना होगा। और जो भी उनके सेवक हैं उनको यथाउचित उनकी आवश्यकता के अनुसार सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सभी देवताओं, आप लोग इस पृथ्वी पर वानर रूप धारण करते हुए उनके आने की राह देखी। मैं भी यहाँ स्वयं जामवंत के रूप में और देवराज आप इंद्र रूप में सूर बाड़ी बाड़ी। हाँ हाँ देवराज इंद्र आप बाली के रूप में और सूर आप सुग्रीव के रूप में। अय चंद्र आप अंगद के रूप में आए और वरुण नल नील के रूप में आएंगे। भोले बाबा रुद्र देह तज नेह भर, रुद्र देह तज नेह भर, चान सरिस सेवा सरिस, चान सरिस सेवा से समझ कर्म अनुमान, अपुरखा से सेवक बने हर से वे हनुमान। आपको भी आना पड़ेगा और सभी लोग देवता चलिए और प्रभु के आने की राह देखिए। जय हो जय हो। आज्ञा शिरोधार होगी, आज्ञा आपकी शिरोधार होगी। संपूर्ण वानर रूप धारण करके इस क्षितिज में, इस पृथ्वी में सब लोगों को आना होगा। चलिए तो सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो जय हो। जो कछुआयश ब्रह्मादीन हर्षे देव विलंबिन कीन्हा, यह सब रुचिर चरित में भागा, अब से सुनहु जो बीच ही रागा।
बड़ी ग्लानि हो रही। मैंने तो हमेशा से देवता, गुरु, ब्राह्मण और गौरों की सेवा की है, परंतु हाय विधाता हम बहु पूजे, हाय विधाता हम बहु पूजे, ये विप्र पितृ गुरु साधो, एक पुत्र नहीं भयो आयु नहीं, कामाल अतरानो, ये वेद पुराण कथा हरि हरि की, सुनी मन कुंदन की, नित्य प्रति करी सरयू जल मर्जन, पितान विप्र बहुदीनी, संयम नियम तीरथ गुरु सेवा, इन्हीं मठ बहुबाया, रानी बहुत ब्याही घर लाए, तदपि न भय कुमारा, है असत्य क्षण भंग शरीरा, धीरज हमें धरी है, पिंड पानी मन अंत काल में, कवन राज पुनि करी है, हाय उपाय एक नहीं सोझे। हे विधाता, कोई उपाय नहीं सोच रहा कि हाय विधाता, हाय उपाय एक नहीं सोझे, कि विधि मन समझाओ, बनो नायक चल गुरु शरण में, 300 विपत्ति सुनाओ। इसलिए मुझे अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज को जो मस्तक पर धारण करते हैं, मानो समस्त ऐश्वर्य उनके पद में हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने पूज्य देवता गुरुदेव भगवान के पास चलूं, वही कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे, क्योंकि गुरुदेव की शरण में जाने से अपना कुछ बिगड़ता नहीं है, अभी तो मिलता ही है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। चरणों
विराज जी कैसे आगमन हुआ? हे देवता, आपका ही है। आपके पवित्र चरण कमलों के रस की कृपा से सब कुशल ही कुशल है, परंतु जब एक बात का विचार करता हूँ क्या बात है? कैसे? तो मन में बहुत ग्लानि होती है देवता। इस सब विधि मंगल कुशल नाथ है, तुम्हारे चरण प्रताप एक बात विचार नयनदिन होत अधिक संताप। एक बात को जब मैं गौर करता हूँ देवता तो बहुत कष्ट होता है। वो है क्या? अब लगी भयो न पुत्र हमारे, पन चौथे नहीं जाना, एक पुत्र बिनु राजू साजू कहे, सब धन धूरी समाना, ये देह गेन के निकाम पुत्र बिन, तो से पित्र किन पई है, पिंडो जग जो श्रेष्ठ में है, सो लोक हुई जई है, यह विचार दुख भारी होते हैं, तारी देव सुना था बसुनायक उपाय जो कहियो, करहूं बेगी भरी माथा, करहूं बेगी भरी माथा। हे देवता, बस यही सोचकर मेरे मन में ग्लानि होती है, जिस प्रकार से हो तो ये मेरे इस कष्ट का निवारण करिए देवता। विराज जी कहिए महाराज। धैर्य को धारण कीजिए, घबराने की बात नहीं। आपके एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे, जिनका जस तीनों भुवनों में विख्यात हो, और वह भक्तों का भय हरण करने वाले हों। लेकिन कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो कैसा उपाय देवता? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस समय पुत्रेष्ठीय यज्ञ के ऋषि, अच्छा, विभानक पुत्र संगी ऋषि, उनको लाना पड़ेगा। अच्छा महाराज। और वह इस समय राजा रोमपाद के राज्य के जंगल में आ गए, इसलिए आप अंचरों को भेज करके उनको बुलाया जाए और उनसे पुत्रेष्ठीय यज्ञ संपन्न करवाया जाए, ताकि ये कार्य सकुशल पूर्ण हो जाए। जैसी आज्ञा। अरे मेरे पवित्र सेवकों, मेरे पास आओ। आपको अपने महाराज के कार्य या अपने कार्य या हमारे कार्य है राजा रोमपाद के जंगल में जाना। राजा रोमपाद के जंगल में इस समय विभानक पुत्र
श्रृंगी ऋषि कहीं तपस्या कर रहे हैं, उनकी खोज करना है और उनको यहाँ तक ले आना है। उनसे हमें पुत्र से यज्ञ करवाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लेकिन भगवान, हमारे मन में कुछ शंका हो रही है। वो शंका क्या है कि हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ये संगी विषय। आपका कहना और पूछना दोनों अधिक सुंदर है। आप जाइए, वे कहीं पेड़ में उल्टे टांगे हैं, सर नीचे होगा, पैर ऊपर होगा। अच्छा महाराज। और उनके मुख पहचान, उनके सिर पर एक सींग हो, ये उनकी पहचान है। उनकी मुख पहचान। ठीक है प्रभु। आप उनको यहाँ तक लाए और कुछ करवाए। जैसी आज्ञा महाराज। और शेष मंदिर यहाँ समस्त पुष्प स्टेज की सामग्रियाँ तैयार करवाए। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया है 5 रुपये अंजलि देवी और 10 रुपये राखी। ये भरत जी के दशरथ जी के कार्य को सफल हो करके तो 7 रुपये प्रदान किया और उनको कल्याण। मुनिवर के चरणों में राज सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। हे भद्र पुरुष, तुम्हारा कल्याण हो। इस निर्जन स्थान में तुम यहाँ अकेले क्यों विचरण कर रहे हो? क्या आखेट के लिए यहाँ आए हो? नहीं भगवान, हम आपके पास अपने राज्य के राजा का निवेदन लेके आए हैं प्रभु। आपका राज्य और आपकी महाराज। हम अयोध्या राज के राज सेवक हैं और हमारे राजा दशरथ जी हैं। तो उनका संदेशा किसके लिए? किसी दूसरे राजा के लिए? क्योंकि राजा रोमपाद से उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। क्या उनके लिए कोई संदेश लेकर जा रहे हो? नहीं प्रभु, हम उनका निवेदन आपके पास लेके आए हैं प्रभु। वो निवेदन ये है कि उनके मन में आपके दर्शन की अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि आप जिस विद्या में पारंगत है उस विद्या का के द्वारा उनके जीवन का कुछ कल्याण होने वाला है प्रभु। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने वाली परम चतुर राज सेवक, तुम्हारी वाणी सुनकर हृदय गदगद हो रहा है। तुमने कहा कि आप जिस विद्या में पारंगत हैं, मेरे पास तो पता नहीं कोई विद्या है या नहीं, ये मुझे नहीं ज्ञान है। पर ये निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि मेरे पिताश्री के श्राप बस इस संसार का, इस धरती का कोई भी ऋषि उत्कृष्ट यज्ञ नहीं करवा सकता बिना मेरी आहुति के, बिना मेरे सहयोग के। क्योंकि एक बार राजा रोमपाद के यहाँ दुर्भिक्ष पड़ा और उस दुर्भिक्ष को सुभिक्ष में परिवर्तित करने के लिए मुझे वैश्याओं को भेज करके बुलाया गया। मैं उस समय नर नारी का भेद नहीं जानता था। अपने पिताश्री को छोड़कर किसी अन्य को मैंने देखा नहीं था। पिताजी कथा सुनाया करते थे, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। मैं भी मन में सोचता था कि कभी भगवान का दर्शन होगा।
तो उसी कल्पना में मैं ध्यानस्थ रहता था। पर राजा लोकपाल के यहाँ जब अकाल पड़ा, अकाल के कारण उन्होंने वैश्याओं को भेजा और एक चतुर वैश्य जो वयोवृद्ध थी वो अपने साथ में खोड़सी बालाएं लेकर नौका सुसज्जित करके गई और मुझे आकर्षित करने का प्रयास किया। मैं पहले तो भगवान की उत्कृष्ट रचना मान करके उन्हें प्रणाम करता, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होता है, ये मानकर मैं प्रणाम करता। परंतु धीरे धीरे उन्होंने मुझे तमाम रजोगुणी पदार्थ खिला करके और मुझे पता नहीं लगा सरिता में, नदी में नौका पर बैठा लिया और नदी की धार पर नौका चलती गई और उनकी बातों में मैं खोया हुआ राजा लोकपाल की नगरी पर आ गया। वहां करके मैंने प्रतिष्ठ यज्ञ संपन्न करवाया। अकाल तो सुकाल में परिणित हो गया, परंतु जब मेरे पिताश्री को संविधा नहीं मिली क्योंकि मैं लकड़ियां लेने आया था और वो वैश्याएं मुझे लेकर आ गई राजा लोकपाल के, मैं सम्मिलित हो गया यज्ञाचारों के मध्य में। तो मेरे पिताश्री ने ध्यान लगाकर देखा और उसी क्षण उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी पुत्रेष्ठ यज्ञ मेरे पुत्र श्रृंगी के बिना संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं होगा, किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र की कमी है, पुत्र का अभाव है और उनके यहाँ मुझे पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने का सुअवसर प्राप्त होगा। मुझे पहले से ही पता है, मुझसे पहले मेरे आचार्यों ने मुझको बता रखा है कि महाराज दशरथ के यहाँ परात्पर ब्रह्मपुत्र के रूप में अवतार लेकर आएंगे, इसलिए मुझे उनके चरित्र का जब वर्णन होगा, संसार के कवि जब भगवान की निर्मल गाथा का गायन करेंगे तो उनकी गाथा में एक छोटा सा मेरा भी नाम कहीं न कहीं जुड़ेगा। इस सौभाग्य को लेते हुए मैं आपके साथ सुनने के लिए उद्यत हूँ। चलिए और इस कार्य में सम्मिलित होकर उसे संपादित करवाएं। पूज्य देवता के श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा महामंगल हो, पूर्ण काम हो महाराज दशरथ। आइए। यद्यपि व्यासी इस सूर्य वंश पर जब जब समस्या आई तब तक भगवान वशिष्ठ के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवा करके और इनकी वंश वृद्धि की गई, इनके वंश वृक्ष को आगे बढ़ाया गया, ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण भारे पड़े। परंतु आज इन्होंने यह शरीर मुझे प्रदान कर कृतार्थ किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने से मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, आपने मुझे जो श्रेय प्रदान किया है। आप विराजिए, समझ अविलंब उपस्थित की जाए, अविलंब की मुहूर्त तो बिल्कुल निकला जा रहा है। समझ समझिया आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। अरे मंत्रीवर, समझ समझिया यहाँ लाइए। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्कर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्क्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ब्रह्मणे नमः स्वाहा भगति सहित मुनियाहुति दीन्हे भगत अग्नि जजु कर लीन्हे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल कार्य था सिद्ध तुम्हारा। है राजन, आपके श्री गुरुदेव भगवान ने जो कुछ भी अपने हृदय में विचार कर तुम्हें बताया था वो आपका सारा कार्य संपूर्ण हुआ। अब तुम्हें करना ये है, ये हरि भाग देव न जाई जथा योग जे भाग बनाई। अपनी इच्छा अनुसार अपनी रानियों को ये हक भागों में बंटवा दीजिए। सकल सभै समझाए परमानंदे मगन हर्ष हृदय समाय तब ही राय प्रिय नारी बुलाई तब ही नारी अरे मेरे राज की प्रिय रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, आप सभी मेरे पास आओ। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या किया? कौशलीना उभय भाग्य आधे कर लीला यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी सुख जुत कछुक काल चल गयो जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो रामनवमी तिथि मधुमासे पूर्णिता मधुमासे
विश्राम अखिल लोक विश्राम वह प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी परमात्मा आप आज अंत से रहित हैं कि प्रभु आप अनंत हैं। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं भगवान, किस प्रकार से करूं? जय जय कहे श्रुति पुराण अमार ब्रह्म सुज्ञान माया अनुराग जनहित लाडी मम सोई प्रगति कमलाकंत प्रतिरोम बहु ब्रह्मांड माया रचित श्रीवासी मन उल्हास यहाँ
तुझा जब ज्ञाना प्रभु सकाना चरित बहुत विधि कीन जह कही कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे। हे मैया, हाँ भगवान, आपने मुझे पूर्व जन्म में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था और मैंने आपको ये वचन दिया था कि मैं स्वयं आपके घर में आपका पुत्र बन करके आऊंगा। उसी वचन को पूरा करने के लिए, अपने भक्तों को नाना प्रकार के सुख प्रदान करने के लिए, इस धरती से पाप का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में आपके घर में जन्म लेकर के आया हूं। हे परमात्मा, अब तो हम धन्य हो गए। धन्य धन्य नाथ सूर्यवंश को सनाथ तीनों अलौकिक विचार को विचार कर लीजिए। आज और ही जो दीनता अधीनता पुकार ऐसी सुतहीनता व्यथा को हर लीजिए। बिंदु कवि प्रभुता मेरी इच्छा है कि आप छोटा सा बालक रूप धर लीजिए तो मुझे भी माता होने का सुख प्रदान हो। बार बार विनती करूं तक परमात्मा, मैं आपसे बार बार कर रही हूँ, बार बार प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, छोटा सा बालक का रूप धारण करें और मैं आपको पलने में पढ़ा करके आपको झुलाऊं, झूला झुलाऊं तो मुझे भी माता होने का सुख प्राप्त हो। ऐसे में क्या होगा भगवान, बिल्कुल छोटा सा रूप धर लीजिए। कैसे भगवान? अरे सुखारी बनो लगना, हे परमात्मा सुघारी बनो ललना झूलो पे ऊपर सुघारी बनो सुघरी बनो ललना झूलो प्रभु बोलना सुघरी बनो ऐसी कोई बात नहीं है। आप चतुर्भुज देख करके बड़ी मैं आनंदित हो गई, लेकिन क्या करूं
पर भाई अरे सारे जगत में हो पालन करता सारे आपको क्या करना पड़ेगा? अरे उंगली पकड़ के परमात्मा उंगली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना तने बनो चलना लोग पलना मेरी ये इच्छा है कि हम छोटा सा बालक हो जाए तो मुझे भी माता होने का सुख प्राप्त हो। ठीक है, आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। और भगवान के प्राकट्य उत्सव पर 51 रुपए बीरू पटेल, जो कि हमारे श्री कमलेश सिंह व्यास जी के सुपुत्र हैं, 101 रुपए आयुष पटेल, 101 रुपए पीयूष पटेल और 101 रुपए सन्नू पटेल, ये हमारे